हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा कि आप सभी घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसको जानने के लिए आप सभी काफ़ी उत्सुक हैं और आपके अंदर ये जिज्ञासा भी है कि हमारा रिजल्ट कब जारी होगा और कैसे जारी होगा और हमारे कितने अंक आएंगे। तो जी हाँ, वही बताने के लिए आज मैं हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो हरियाणा बोर्ड, जो एचबीएससी बोर्ड ने जो फार्मूला बनाया था उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। और उन्होंने क्या फार्मूला बनाया था? उन्होंने बनाया था कि हरियाणा में जो बच्चों का रिजल्ट तैयार होगा, जो हरियाणा बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, उन्होंने एक फार्मूला बनाया था। उन्होंने 14 सदस्यीय एक कमेटी बनाई थी जिसमें एक फार्मूला तैयार किया था कि हम रिजल्ट को ऐसे तैयार करेंगे कि 10वीं के हम क्या करेंगे, 30% वेटेज लेंगे, और 11वीं की कितनी लेंगे, 10% लेंगे, और 12वीं की कितनी लेंगे, 60%। यानी 10th की तो कितनी लेंगे, 30%, और 11th की 10%, और 12th की 60% फार्मूला से क्या होगा, परीक्षा परिणाम जारी होगा। इससे बच्चों आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ दिन पहले जो 10th का परीक्षा परिणाम जारी हुआ था वो ओनली इंटरनल असेसमेंट बेस पर ही जारी हुआ था। और आप सभी को पता है कि उनको कितने अच्छे अंक प्राप्त हुए थे। और आपके चेहरे भी अब खिल जाने चाहिए, क्योंकि आप जो सीबीएसई बोर्ड है उससे ज़्यादा बेटर आपका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो सीबीएसई का जो परीक्षा परिणाम होगा उससे आपका 1% ज़्यादा होगा, क्योंकि आप सभी को पता है जो सीबीएसई का जो फार्मूला बनाया गया है वो बनाया गया है 30-30 और 40 का। ठीक है, कितना बनाया गया है, 30-30 और 40 का फार्मूला बनाया गया है। तो देखिए बच्चों, जो सीबीएसई का फार्मूला है उसमें क्या था कि टेंथ के कितने होंगे, उसमें 10th के भी 30% लिए जाएंगे और 11th के भी 30% अंक लिए जाएंगे, मार्क्स लिए जाएंगे, और जो 12th है उसके 40% मार्क्स लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो 11th के 30% मार्क थे आपके, वहाँ पर 10% लेगा, क्योंकि जो 11th में बच्चे हैं उनका पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन बोर्ड की कक्षा होती है। बच्चे इस पर पढ़ाई में बहुत कम ध्यान देते हैं, और जब बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपका जो परिणाम है वो कैसे जारी होगा और कैसे आप अपना परीक्षा परिणाम खुद तैयार कर सकते हैं। यदि आपको अपने, देखो सभी के पास 10th की मार्कशीट है, सभी को अपने 10th का रिजल्ट का पता है, ठीक है, और उसके बाद 11th के मार्क्स भी सभी को पता है, और 12th के तो जानने के लिए आप सभी के अंदर जिज्ञासा है कि हम 12th का रिजल्ट कैसे निकालें। वही फार्मूला आज मैं आपको समझाने वाला हूं। इन सभी बातों का आपको पता चल गया होगा, सभी न्यूज़पेपर में खबर आई हुई है, इन सभी का आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। देखो एक यहाँ पर ये भी समझाया गया है कि जैसे ये देखो, यदि हरियाणा में आपके 10th में 70 में से कितने हैं, 66 हैं, और यहाँ 70 में से 62 हैं, और 70 में से 67 हैं, तो आपके कितने आएंगे, प्रैक्टिकल में 30 में से कितने हैं, 26 हैं। इस हिसाब से आपके कितने बनेंगे, इस हिसाब से आपके बनेंगे 92.2। और जो सीबीएसई का बच्चा है उनका जो 30-30 और 40 का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बनेंगे 91.2। तो आप यहाँ पर अपना फार्मूला समझिए कि आप अपना रिजल्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए ये फार्मूला है आपका, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपके 10th क्लास में एक विषय में आपके 100 में से 80 अंक हैं, यानी 100 में से आपने 80 मार्क्स क्या है प्राप्त किए हैं, तो उनका जो 30% होगा कितना होगा, उसमें उसका होगा 24 अंक। ठीक है, यानी 10th में आपके कितने जुड़ने वाले हैं, 24 मार्क्स जुड़ने वाले हैं। और एचबीएससी ने कितना लेगा, 10th का 30% ही लेगा। उसके बाद 11th में अगर आपके एक विषय में, एक सब्जेक्ट में 100 में से 80 हैं, लेकिन आपको पता है कि जो एचबीएससी है उसका जो फार्मूला है वो यहाँ पर 11th में 10% ही लेगा। तो अगर आपने एक सब्जेक्ट में 100 में से 80 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, या ये मान लीजिए कि आपका जो भी टोटल रिजल्ट है उसमें आपने 80% अंक प्राप्त किए हैं, तो वहाँ से आपके 8 ही अंक लिए जाएंगे। ठीक है, कितने लिए जाएंगे, 8 ही लिए जाएंगे। जैसे 80 में से आपने 10 प्राप्त
80 में से कितने, 100 में से आपने 80 प्राप्त किए हैं, तो 10 के कितने होंगे, 10 में से 8 अंक आपने प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर 24 अंक तो आपके 10वीं के लिए जाएंगे और 8 अंक आपके 11th 11वीं के लिए जाएंगे। उसके बाद देखिए 12th में क्या होगा। आप सभी इस फार्मूले को, जो 10th का रिजल्ट बनाया गया था इंटरनल असेसमेंट का फार्मूला, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हो, लेकिन यहाँ से आप और अच्छी तरह से समझोगे क्योंकि वहाँ पर 100 में से ही लिए थे। मान लीजिए आपके 20 में से 18 मार्क्स थे, ठीक है। मान लीजिए आपने 20 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं, 18 अंक प्राप्त किए हैं, तो आपका रिजल्ट था 90%, 90%, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट में आपने मान लीजिए 18 अंक आपको लगे हुए थे, तो आपको कितने मार्क्स आए थे, 90 मार्क्स आए थे। तो यहाँ पर देखिए आपने 100 में से 80 आए, ठीक है। अब मान लीजिए 100 में से आपने 80 प्राप्त किए, तो अब देखो यहाँ पर वेटेज कितनी होगी, 60%, ठीक है। अब देखो मान लीजिए 20 में से, अब इंटरनल असेसमेंट कितने लगी हुई है आपकी, 20 में से लगी हुई है, 20 में से आपको आए 18, ठीक है। 20 में से कितने आए, 18, तो वे 60 में से कितने होंगे, तो 60 में से कितने होंगे, 54 होंगे। कितने होंगे, 54 अंक जुड़ेंगे आपके, ठीक है। जो आपका इंटरनल असेसमेंट तो सभी सब्जेक्ट की लगती है, अब जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है उसमें आपके यहाँ से 54 अंक जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल विषय है, उसके बारे में भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल विषय है कोई, उसमें देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 20 में से 18 मिले आपको, ठीक है। 20 में से कितने मिले, 18 मिले, और प्रैक्टिकल में भी आपको 20 में से 18 मिले, तो टोटल कितने, 40 में से आपके कितने आए, 36 आए। कितने आए, 36 आए। तो देखो 36 में से आपके 36 में से आपके कितने आए यहाँ पर, यहाँ देखिए 36 में से आए आपके 60, 36 में से कितने आए, सॉरी यहाँ पर समझना आपके 40 में से आए 36, और 60 में से कितने आए, तो 60 में से कितने आए आपके 54 अंक आए। कितने आए, 54 अंक आए। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए आपके 10th में कितने बने थे, 24, 30 में से कितने बने थे, 24, और 11th में कितने बने थे, 10 में से 8, और 12th में 60 में से कितने बने, 54। तो यहाँ पर आप अपने रिजल्ट को ऐसे समझ लीजिए कि जो आपका +2 का रिजल्ट आने वाला है आपका कितना आएगा, 86%। या एक सब्जेक्ट में अगर आपको ऐसे असेसमेंट लगी हुई है, या आपका जो 10th का रिजल्ट है या जो 11th का रिजल्ट है, उसमें से ऐसे आपके नंबर निकाल करके, ऐसे आपके अंक निकाल करके आपका रिजल्ट बनाया जाएगा, और अंत में आपको कितने मार्क्स आएंगे, 86%, या पर सब्जेक्ट आपको 86 नंबर मिलेंगे। और ये सब्जेक्ट वाइज ही आपका रिजल्ट तैयार होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मैंने ये फार्मूला कैसे तैयार किया। मैंने ये फार्मूला अपने पास से नहीं बनाया है, जैसे HBSC बोर्ड ने रिकमेंडेड किया है उसी के अकॉर्डिंग ये मैंने बनाया है और आपको समझाया है। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई है तो वीडियो पर लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।